नमस्कार किसान भाइयों गन्ना चीनी मिल पर गन्ना सीजन 2020-21 अब खत्म होने की कगार पर आ पहुंचा है। और यह वो समय है जब आप अपनी गन्ना पर्चियां बड़ी आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको अन्य किसानों के गन्ना बांड में अपना गन्ना डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास गन्ना बचा हुआ है तो आप बड़ी आसानी से आपको अपने गन्ना बांड की ही पर्चियां उपलब्ध हो जाएंगी। यदि आप थोड़ी सी अब परेशानियां उठा लेते हैं तो आने वाले अगले सीजन में आपको अपनी गन्ना पर्चियां बढ़ी हुई मिलेंगी। साथ ही यदि आपकी गन्ना पर्ची की डेट निकल चुकी है तो अब उसमें आपको क्या करना होगा, ये सभी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। किसान भाइयों, यदि आपके पास गन्ना ज़्यादा बचा हुआ है और आपकी गन्ना पर्चियाँ कम बची हुई हैं तो आप अन्य किसानों के गन्ना बांड में पर्चियाँ न डालें। इसके लिए आप अपने गन्ना समिति के गन्ना सुपरवाइज़र से डायरेक्ट मिलें, क्योंकि इस समय सभी चीनी मिलों ने एग्रीमेंट खोल रखे हैं। यानी कि उन्होंने जो निर्देश दिए हैं वो ये दिए हैं कि जिस किसान के पास गन्ना बचा हुआ है वहाँ पर गन्ना सुपरवाइज़र जाए, उसके खेत का सर्वे करे और लिख करके आप मिल को या गन्ना समिति को उपलब्ध करवाए तो उसकी उसी हिसाब से पर्चियों को बढ़ा दी जाएंगी। तो यदि आपकी पर्चियाँ कम हैं तो आप अपने गन्ना समिति के गन्ना सुपरवाइज़र से मिलें और बताएं कि मेरे पास इतना गन्ना शेष बचा है और मेरी पर्चियाँ कम हैं, इसीलिए मेरी पर्ची बढ़ाई जाए। तो गन्ना सुपरवाइज़र यदि आपकी बात का विश्वास नहीं करता तो वो खेत पर जाएगा, आपका गन्ना देखेगा और उसी हिसाब से आपकी पर्चियों को बढ़ा देगा। और ये 2 या 4 दिन बाद ही गन्ना पर्चियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको अन्य किसानों के गन्ना बांड में अपना गन्ना डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ही बांड में गन्ना को डालेंगे तो अगले वर्ष आपका बेसिक कोटा बढ़कर आएगा और आपकी गन्ना पर्चियाँ भी बढ़कर आ जाएंगी। इसमें आपको थोड़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है और अन्य किसी की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, इसमें जो आपका सर्वे होगा और आपका जो अतिरिक्त सट्टा बढ़ेगा उसमें आपको 50 पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से आपकी गन्ना पर्चियों से काट लिया जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि मान के चलो कि आपके पास 500 क्विंटल का अतिरिक्त सट्टा बढ़ाया जाता है तो उसमें आपको 250 रुपये का नुकसान होगा। यानी कि 250 रुपये आपके काट लिए जाएंगे। या तो आप उसको गन्ना डालें या न डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका गन्ना जो 250 रुपये हैं ये तो काट ही लिए जाएंगे। दूसरा, इसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी खोल दूँ कि यदि आपने 500 क्विंटल का अतिरिक्त सट्टा बढ़वा लिया है तो इस 500 क्विंटल में आप जितनी सप्लाई करोगे वो ही गन्ना सट्टा जो है वो अगले वर्ष जुड़ेगा, अन्य आपका ख़त्म हो जाएगा। यदि आप ये समझने लगो कि 500 क्विंटल का मैं एग्रीमेंट इस साल करा लूँ और 500 क्विंटल का ही अगले साल भी मेरे बेसिक सट्टे में जुड़ कर आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जितनी इस 500 क्विंटल में आप सप्लाई करोगे वो ही बेसिक सट्टे में जुड़कर आएगी, अन्य नहीं आएगी। और जबकि जो 500 क्विंटल का जो 50 पैसे के हिसाब से आपका जो कटौती होगी वो ज़रूर होगी। यानी कि वो 500 की 250 रुपये आपके काट लिए जाएंगे, तो ये ज़रूर होगा। तो इस बात को आप समझ लें कि जितनी आप सप्लाई करोगे उतना ही अगले वर्ष आपके बेसिक सट्टे में जुड़कर आएगा। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि पहले जो व्यवस्था थी गन्ना पर्चियों की जो डेट निकल जाती थी तो वे अपने आप ही अपडेट होकर के आ जाती थी। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। इस पर मैंने 1-2 वीडियो भी आपको पहले बनाकर दिया। लेकिन अब एक नया नियम आ गया है। अब इनका मानना है कि कोई किसान ऐसा होता है कि मान के चलो कि उसकी पर्ची हमने 2 या 3 बार अपडेट करके दे दी लेकिन वो डाल फिर भी नहीं रहा है, तो वो जो इंडेंट कटता है उसमें भीड़ करता है। तो अब इन्होंने व्यवस्था की है कि ये किसान खुद अपने आप ही, यदि किसी को ज़रूरत है तो खुद अपने मोबाइल नंबर से ई गन्ना ऐप पर जाकर उस पर्ची का नंबर उसमें फीड करके अपने आप ही अपडेट कर सकता है। तो ये सुविधा मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आप ई गन्ना ऐप को खोलिए, जो ऊपर 3 डॉट है उस पर आप क्लिक करें। इसमें आप जो इसमें खाने देख रहे हैं सब टिकट नंबर, इसमें आप उस पर्ची का नंबर लिखें जिसकी डेट निकल चुकी है
दूसरा जो है इसमें डिस्पैच डेट जो है वो 4 दिन बाद की डालें, क्योंकि जो इंडेंट कट चुका होता है उसके बाद ही वो पर्ची आएगी, तो लगभग 4 दिन बाद का आप उसमें डेट को भरें। इसके बाद जो नीचे खाने हैं इसमें बैंक अकाउंट नंबर है और आधार कार्ड नंबर है। इसमें इससे आप एक चीज़ भर दें और चार जो लास्ट के जो 4 डिजिट हैं, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर के जो 4 आखिरी अक्षर हैं, शब्द हैं, जो भी हैं वो आप इसमें सबमिट कर दें। जो नीचे सबमिट लिखा हुआ है इसमें लिखने के बाद उसको सबमिट कर दें, तो आपको 4 दिन बाद वो पुनः पर्ची आपकी दोबारा से आ जाएगी। तो ये काम अब आपको खुद करना होगा, यानी कि आपकी पर्ची अब अपने आप अपडेट नहीं होगी। जिस किसान को ज़रूरत है वो खुद अपनी पर्ची को अपडेट करेगा। तो ये एक व्यवस्था भी आई है। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।